और उपासना मैं तुम्हें अभी ब्लॉग के लास्ट में बता दूंगी कि कौन सा कलर मैंने कराया है और शेड नंबर भी बता दूंगी। अभी थोड़ा सा मुझे ना देखना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ है। जो तो तुम्हें करो तो तुम्हें देखती हूँ किचन का क्या हाल था। दूध उबालना है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखिए हो रहा है पेंट हॉल में हमारे। और विनोद, तुम्हारी चाय अकेले बनाओगे और भी लोग आ रहे हैं? बताओ। राशिद आ रहा है, बस 2 कप बनाऊं? राशिद को कल्लू बोल रहा है। चलो मैं 2 कप बना दे रही हूँ, फिर जो आएगा देखा जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले रख दी मैंने विनोद की चाय और राशिद की चाय। और कल देखिए क्या हुआ, कल मैं मम्मी के यहाँ से चावल उठा के लाई थी। परसों जो मैं ले गई थी ना, तो विवेक ने कल खाना खाया नहीं दिन में क्योंकि राधा नहीं आई, और रात को मैं रखना भूल गई फ्रिज में और पूरे चावल ख़राब हो गए। और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मतलब मेरी गलती से ख़राब हो गए, वरना बस अभी फेंकने ही पड़ेंगे। और बस इसकी चाय बनने के बाद फिर मैं अपना नाश्ता बनाऊँगी। निकाल लिया मैंने भरता फ्रिज से, तोरी भी थोड़ी रखी हुई है, ये देखिए। थोड़ी दाल भी रखी हुई है, मैंने कल बॉयल की थी। और भरता तो एज इट इज़ पड़ा है, बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ। तो बस जा रही हूँ बनाने पराठे इसी से। दो मिनट रुक जाओ भी ना, तो चाय लो तो आज झाल मुरी लाई हूँ। तुमने कहा था ना झाल मुरी खाएंगे हम। लो राशिद, राशिद ये पकड़ लो, इस पर तो ना रखो ना, गिर जाएगी ना। तुमने कहा था ना हमें झाल मुरी पसंद है। तो तुम्हारे लिए वही लेके आई हूँ। तो देखिए रख दी मैंने अपनी चाय भी। अब बस पत्ती और बस अभी दूध डाला है और पत्ती और चीनी डालनी बाकी है। और भरता भी गरम कर लिया। आज मेरे पास चेंज नहीं ना, अम्मा को देने ना, अम्मा आई बाहर। लो आज मैंने इससे उधार मांगे 10 रुपये, क्योंकि मेरे पास चेंज बिल्कुल नहीं है। विनोद ने उधार दिए, बन का पैकेट ले लिया मैंने। किसी को बोलो अम्मा ही रखा है ये, किसी से बोल दीजिएगा रखा हुआ है ये, ठीक है। अब ये छन्नी तुम वापस मत करना, तुम रख लेना, ये इसको दे दो। वापस ना करना, फेंक फाक देना, मेरे किसी काम की नहीं है। तो फ्रेंड्स हो गया मेरा नाश्ता, भरते से खाया और तोरी भी थोड़ी सी ले ली थी। और अभी समय राशिद और विनोद और अंशु तीनों कर रहे हैं काम। राशिद तो बैठा, राशिद काम नहीं कर रहा। बाहर अम्मा आ गई। अम्मा को एक्चुअली 2 हफ्ते से मैं मिल नहीं पा रही हूँ। पिछले हफ्ते शायद मैं कहीं चली गई थी, घर पे थी नहीं मैं। और उससे पहले जो था मतलब कलर वॉश लगा था, तो मुझे अंदर आवाज़ नहीं आई अम्मा के आने की। और आज जब मैं इधर निकल के आई, वो एक किराएदार भैया के रूम में, तो मुझे लगा कि पीछे अम्मा आवाज़ दे रही हैं। तो फिर मैंने उनको पैसे, और मेरे पास चेंज बिल्कुल नहीं थे, तो मैंने विनोद से ले लिया और दे करके मैं उनको फिर दे करके आई हूँ। और अब मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। सिमरन गई शशि दीदी के घर, सिमरन को शशि दीदी के यहाँ लगा दिया। वो एक्चुअली परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा तो उनका पहले काम करके आओ और फिर मेरा काम शुरू करो। देखिए आ गई सिमरन। शशि दीदी कुछ कह रही थी, ये शशि दीदी है, तो एक तू खा ना। दीदी देखिए सिमरन आप कैसे बनाना लेके आई, कह रही भाभी आप खा लो, एक तू खा एक मैं खाती हूँ। तो ये दीदी ने, शशि दीदी ने दी है इसको, और ये मुझे खिला रही है। क्या बना रही है बिल्कुल। एक बार की चाय में दे चुकी, एक बार की तू देगी, फिर शाम की मैं दूंगी। बच्चों खेल रहे हो? लव यू बच्चे। मेरा किरत बहुत प्यारा है ना, किरत। दारू पियोगे कि चाय? विनोद मैंने कहा दारू पियोगे कि चाय, क्योंकि दारू पी के तो उन्होंने अपनी तबीयत खराब कर ली। तुम्हें दारू पूछ रही है, देख लो कितनी अच्छी पार्टी, तुम्हें दारू पूछ रही है, विनोद कह रहा है। ये देखिए मेरा हॉल। अरे अंशु लाइट जला के दिखाना सबको। देखिए सारी लाइट्स। हाँ तुमको चाय पूछने की जरूरत है, तो मुझे मालूम तुम कभी ना करोगे ही नहीं। बीच वाली जलाओ, बीच वाली। पता नहीं जलेगी तो सही, देखो वो एक बटन है। जल गई, देखिए बीच वाली सारी लाइट्स जल गई। अभी तो जब कलर पूरा प्रॉपर हो जाएगा तब मज़ा आएगा देखने में, है ना। और सिमरन बना रही है विनोद के लिए और अंशु के लिए चाय, और उसके बाद करेला बनाएंगे हम लोग।
फुलके भी बना के रख दे, ख़त्म कर, बर्तन मैं धो देती हूँ। सिमरन बना रही है फुलके, मैं बस धो रही हूँ बर्तन, और इधर बन रही है लोग चाय। उसके बाद बनाएंगे करेले की सब्जी, और चावल नहीं बनाऊंगी अब मैं लगभग 1 हफ्ता चावल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि विवेक को आ रही है बहुत जोर की खांसी। हाँ हाँ बताओ, बच्चन आया, आ रही हूँ आ रही हूँ। अच्छा बिल्कुल बंद कर दो। तुम चावल खूब सारे खाते हो? खाते ही नहीं तुम भी नहीं खाते? अच्छा, चावल खाना सबको मना है इस समय। एक्चुअली मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से भी। पहले मलाई नहीं खाली करेगी, फिर चिकना चिकना करेगा। पहले मलाई खाली कर लेती है। देख लेना। आज सिमरन मेरी तरह, जैसे मैं स्क्रबर से करती हूँ, आज मेरी तरह कर रही है। पंखा चला दूँ, गर्मी लग रही होगी। देखिए जैसे सिमरन कर रही है करेले के लिए प्याज कद्दूकस, और बाहर लगी है वॉशिंग मशीन जिसका बजर बोल रहा है। कल एक्चुअली कपड़े धोए नहीं थे तो आज धो रही हूँ। मैं किचन में मैंने भिगो दी है दाल अरहर की, टमाटर डाल के, और इधर ही लोग कर रहे हैं काम अपना। बाबू लाइट्स बंद कर दो अब। हाँ बंद करो, बिल आएगा भैया हमारा। और ये देखिए मैंने भिगो दी अरहर की दाल टमाटर डाल करके, अभी बनाऊंगी इसको। और इधर रोस्ट कर रही हूँ करेले का मसाला, ये तवे पे बनाने जा रही हूँ। करेले कटे हुए जो काट के रखे थे, और इधर बना रही हूँ देसी घी। और करेले मैंने जानबूझ के ना कल थोड़े मोटे काटे थे, मुझे पतले पतले करेले नहीं पसंद है, क्योंकि ना पतले थोड़े हार्ड बनते हैं, मुझे सॉफ्ट 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 पसंद है। तो बस इसको हटा करके करेले फ्राई करूँगी पहले। और ऑयल डाल के अब मैंने डाल दिया इसमें करेले कढ़ाई में, और करूँगी इसको अच्छे से फ्राई। और फिर इसी में डाल दूँगी मसाला, मसाला भी साथ ही भुन जाएगा। तो देखिए करेले को फ्राई करने के बाद मैंने मतलब प्याज कद्दूकस करके, और सारे मसाले जो भी हैं खड़े मसाले, और हल्दी धनिया नमक मिर्च जो भी बेसिक के मसाले होते हैं वो, और लहसुन और हरी मिर्ची सब कुछ डाल दिया, और सब कुछ एक साथ पीस करके और इसी में डाल दिया। अब इसको साथ ही भून रही हूँ उसके। और इधर बन रही है बच्चन की चाय। बच्चन ऊपर शशि दीदी के कराया था, और उसको मेरे हाथ की चाय पीनी है। क्यों कहाँ चला गया विनोद? खाने नहीं गया, पीने गया है। शराब पीने गया है। तो ये तुम तो चाय पियो, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। हे भगवान, चलो भैया तुम्हारी मर्जी है। बच्चन कह रहा था कि आजकल आप रील्स नहीं बना रही हैं। तुम देखो रील्स कैसे बनाऊं, समय नहीं मिल पा रहा है। अब समय मिलेगा तो बनेगा। मतलब बच्चन को मेरी रील्स बहुत पसंद आती हैं, है ना बच्चन? इस समय नहीं बना, देखो घर फैला है, यहीं तो बनाती हूँ, हॉल में बनाती हूँ, कैसे बनाऊँ? अब ये लोग घर से मेरे निकले तब बनाना चालू हुए। तो बन गई है मेरे करेले की सब्ज़ी, और मैं लगाने जा रही हूँ अपनी प्लेट, क्योंकि करेले जब बनते ना तो मुझसे तो नहीं होता है कंट्रोल बिल्कुल भी। 2 फुलके ले लिए मैंने, फुलके सिमरन बना गई थी, सिमरन चली गई एक्चुअली, और दाल बन रही है अभी। और ले आई मैं अपना खाना किराएदार भैया के रूम में। अपना रूम मैंने साफ़ करवा के बंद कर दिया है। आज मैंने बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाया है। वरना कटे हुए करेले में मसाला पीस के नहीं बनाती हूँ, पर मैंने एक मसाला पीस के बनाया और बहुत टेस्टी बने। हल्का सा कड़वापन है, लेकिन करेले में कड़वापन तो थोड़ा बहुत तो रहता है। जो कहते हैं ना कि कड़वापन बिल्कुल चला जाएगा, वो झूठ बोलते हैं। बिल्कुल तो नहीं जाता, पर वो कड़वापन उसकी खासियत है। बानू आया है बाहर। गुड़िया आई है, नोनी नोनी, पाली पाली, इतनी सुंदर। अरे ये पैर में क्या हुआ? अच्छा मुझे लगा कुछ पैर में कुछ हो गया है। शॉर्ट्स पहनी हुई है। ओफो, पहले गोदी कौन आएगा? इतने दिन बाद ये आई, जब से काम हो रहा है ना, आ ही जाए मेरा बच्चा। क्यों नहीं आ रहा? डर रहे हो सबसे? सबसे डर लग रहा है? फिर
तुझे खानी है? नहीं। बिस्कुट खाना है? नहीं। खा लो। नहीं। कुकू खा लो। नहीं मम्मी। प्लीज खा लो प्लीज। नहीं। अच्छा नहीं तो पारू का दो मीठी वाली। बाय। आ गई हमारी चाय और आ गया हमारा लाइट चिवड़ा, ये डाइट चिवड़ा। बस नहा भी लिया है और बज गया है समय 6:35। भानु 2 दिन बाद आया, मुझे इतना प्यार आता उसको देखकर, मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा चीज़ी ले गई, नहीं एक्चुअली उसकी ना बहुत मीठा खाने से खुजली हो रही है, इसलिए वो चीज़ नहीं ले रही है। और उपासना मैं तुम्हें अभी ब्लॉग के लास्ट में बता दूँगी कि कौन सा कलर मैंने कराया है और शेड नंबर भी बता दूँगी। अभी थोड़ा सा मुझे ना देखना पड़ेगा, व्हाट्सएप पर पड़ा हुआ है, तो चाय पी के ना जब लास्ट ब्लॉग का एंड करूँगी तो बता दूँगी। ये पकड़ो, मास्क पहनो, दोनों हाथों से पहनो। हाँ चश्मा छोड़ दो ना, चश्मा छोड़ो, गिर ना जाए। अरे क्यों गिरेगा, ऐसे लगाओ बस, लगाओ। चालू करूं? तो आप हवाई जहाज उड़ाने के लिए तैयार है? ऑन हो गया। जो तो तुम्हें करो, तो तुम्हें देखती हूँ किचन का क्या हाल चाल। दूध उबालना है ना, चॉकलेट भी रखी फ्रिज में, और ये फ्राई पैन में दूध दे गया है, फ्राई पैन में पलट गया है। तो सब एक से एक है। ये भी खा लेगा 3 समोसे ना, तो एक ही खा लेगा, एक मैं खा लूँगी, एक शिवांश के लिए ले जाओ। समोसा पार्टी करें बुआ और भतीजे हैं। मैं एक ही खाऊंगी, एक तुम खाओ, एक शिवांश खाएगा, ठीक है। महाराज समोसा खा लो। लाल वाला ज़्यादा अच्छा होता ना। मैं कल इसके लिए बचा के लाई थी चिकन, इसने एक ही पीस लिया, एक पीस मुझे दे दिया। ये लेग पीस नहीं खाता, तो लेग पीस नहीं खाऊंगा मैं। और गौरांश नहीं खाएगा क्योंकि सैटरडे, इसके यहाँ सैटरडे को खाया नहीं जाता, वरना गौरांश का तो मन ललचा रहा होगा ना गौरांश। तो देखिए मैंने बना दिया कितना बड़ा आलू का पराठा, सुबह के लिए, अभी के लिए और सुबह के लिए। आप जानते हो पूरा तो ये खाएगा नहीं, थोड़ा सा ही खाएगा, बाकी सुबह खा लेगा नाश्ते में, क्योंकि आलू रखे थे फ्रिज में और राधा बना नहीं रही थी। और ये देखिए अमृतसरी कुलचा लैंड से इसने मंगाए थे दोपहर में छोले कुलचे, तो छोले कुलचे इसने मेरे लिए भी रखे थे, तो मैं तो अपने घर ले जा रही हूँ, वहीं खाऊंगी इनके साथ। और कह रहा था थोड़े छोले मुझे दे दो बस। और बन गया पराठा, बन रहा है फुल्का। इसकी प्लेट, आधा पराठा, एक फुल्का, और ये बाकी पराठा मैंने डब्बे में डाल दिया। तो देखिए आ गई अपने घर और लगा लिया खाना। इसमें है करेला, इसमें है दाल, देखिए आज बाहर जाने का मूड था पर गए नहीं। और इसमें है तंदूर के फुलके लाए हो ना, इसमें है तंदूर के फुलके, इसमें है कुलचा जो विवेक ने कुलचा लैंड से मंगाया था, और इसमें है कुलचे वाले छोले। और ये मैंने जो कल खिचड़ी बनाई थी वो मैं वापस ले आई, उसने नहीं खाई। अब जब हम लोग, जब मैं घर आ गई और खाना खाने हम लोग जा रहे हैं और ये खाना लगा रहे हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ। उपासना तुमने मुझसे पूछा था ना कि ये कौन सा शेड है, शेड नाम बताओ, तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, सभी लोग देख लीजिए। ये है पप्पी लव नाम से है, ये देखिए दिखाई पड़ रहा है, मैं पढ़ के बताती हूँ आप लोगों को। इसमें लिखा है पप्पी लव 3203, ये शेड नंबर है इसका 3203। तो और ये इसका ब्रांड का नाम है इको सुपर शाइन, ये नाम है इसका। तो दोबारा कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। और हॉल में भी काफ़ी अच्छा कलर हो गया है। अभी थोड़ा सा मुझे लाइट लग रहा था, मतलब जो पर्पल शेड है मुझे लाइट लग रहा था, मैंने कहा उसको थोड़ा सा हल्का सा डार्क करो बस, क्योंकि डार्क होने पे ही समझ में आएगा, समझ में नहीं आ रहा है। और अब ये वेट कर रहे हैं कि जल्दी से मैं ब्लॉग का एंड करूँ और खाना खाएं। आज हम लोग का प्रोग्राम था बाहर घूमने जाने का फिर से, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मतलब ये लगा ना कि खाना यार बना हुआ है, फिर हालांकि वेस्ट मैं नहीं करती हूँ। और एक नई आईडी से कमेंट नहीं, गुरप्रीत कौर जी का कमेंट आया था कि आप खाना एक्स्ट्रा ना बनाया करो अगर पड़ा होता है। तो गुरप्रीत जी मैं पता है खाना एक्चुअली ऐसा क्यों बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर पड़ा है ये तो मुझे मालूम है, विवेक के पास क्या पड़ा है ये मुझे नहीं मालूम पड़ता, और विवेक को भी नहीं मालूम पड़ता क्योंकि राधा उसको सर्व करके देती है।
पता नहीं चलता कि फ्रिज में क्या पड़ा, तो मुझे उसके लिए बनाना ही पड़ता है। मुझे लगता है कि कहीं उसको कम ना पड़ जाए, क्योंकि देखिए रात में भी वो वही खाता है और अगले दिन भी वो वही खाता है, क्योंकि मैं अगले दिन तो नहीं पहुँच पाती हूँ, अगले दिन मैं शाम को पहुँच पाती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत बनाना पड़ता ही है। लेकिन मैं वेस्ट नहीं करती कुछ भी, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप लोग, बर्बाद मेरे यहाँ कुछ भी नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स लग गया हमारा खाना, मिलती हूँ आप लोगों से कल अपने अगले ब्लॉग में। कल मैं आप लोगों को अपना हॉल दिखाऊंगी पूरा पेंट होने के बाद। उसके बाद कारपेंटर भी आएगा और वो अपने काम करेगा, और उसके बाद दरवाज़ों में भी पेंट होगा। फिर पूरा लुक जब मेरा पूरा फ्लैट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को अपना होम टूर कराऊंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल आपसे अपने अगले ब्लॉग में। गुड नाइट एवरीवन, बाय।